गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 मार्च और 2 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं यहां लेकर आया हूं। शाही पाठशाला आपको जितने भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं सब के सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें और लाभ उठाएं। पहला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक हाई लेवल वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है यानी IMPO का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये जो IMPO यानी इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है, यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के तहत जो है उसके अंतर्गत ये शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर है ये? पुणे महाराष्ट्र में। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वैक्यूम बम क्या है। तो वैक्यूम बम जो है ये क्या है, इसको जानना है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि वैक्यूम बम का जो चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा, कहाँ से आया है। तो वैक्यूम बम के बारे में जानिए कि यह बम जो है यह ईंधन वायु विस्फोटक है। वैक्यूम बम क्या है? यह ईंधन वायु विस्फोटक है जो तापमान और दबाव के प्रभाव का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा कि तापमान और दबाव इसके प्रभाव का उपयोग करता है वैक्यूम बम। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि रूस जो है यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि वैक्यूम बम जो है वह परमाणु बम के बाद दूसरा सबसे घातक और विस्फोटक बम है। तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन चलिए आइए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगला है, कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया का CEO और MD इल्कर आयसी को नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में पिछले दिनों यह डिक्लेयर किया गया कि एयर इंडिया का MD और CEO जो है इल्कर आयसी नहीं बनेंगे। तो पिछले दिनों जब घोषणा हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि इल्कर आयसी होंगे इंडियन एयरलाइंस का जो है MD और CEO, लेकिन वर्तमान में इनको नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह बताना भी जरूरी था कि MD और CEO जो है यह एयर इंडिया का इल्कर आयसी नहीं बनेंगे। तो ये हो गया आपके लिए। आइए नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू एयरक्राफ्ट, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के इंजन के विकास के लिए सहयोग करेगा। तो किस देश के साथ मिलकर ये करेगा? तो फ्रांस के साथ मिलकर करेगा। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि भारत का DRDO और फ्रांस का सफरन जो है ये दोनों मिलकर इसका विकास करेगा। भारत के कौन से कंपनी? तो DRDO, और फ्रांस के कौन से कंपनी है? तो सफरन है, SAFRAN, सफरन। ठीक है, ये दोनों मिलकर ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक इंजन का विकास करेगा। अब आइए नेक्स्ट है, वायु शोधक नासो 95 NASO, नाजो या नासो दोनों बोल सकते हैं, नाजो 95 क्या है? तो वायु शोधक नाजो 95 क्या है? तो ये क्या है कि N95 ग्रेड का नेजल फिल्टर है, यानी नाक में लगाने वाला फिल्टर है जो प्रदूषण और किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को रोक देगा। ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे छोटा जो है ये क्या है? नेजल फिल्टर है, N95 ग्रेड का है। क्या नाम है? वायु शोधक नाजो 95। अब आइए नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट के बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ, जितने भी टेनिस टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड मैक्सिमम टाइम देखा गया कि प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर है, कतर ओपन 2022 का जो महिला एकल का खिताब है वह ईगा स्विटेक ने जीत लिया है, ईगा स्विटेक। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस सप्ताह जो है
1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है और फिर जब 7 मार्च आ जाएगा तो उस दिन क्या होगा, जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि यह जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जो है जागरूकता पैदा करती है। कुछ ब्रांडेड दवाई होता है जिसका कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करता है और जेनरिक दवाई होती है जो साधारण किसी कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसका कीमत ब्रांडेड दवाई की तुलना में बहुत कम होता है और काम लगभग दोनों का एक ही होता है। तो जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने, उसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च तक। अब अगला है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित पुलिस ने नई डिजिटल पहल, क्या नाम है, ई चिट्ठा शुरू की है? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि नई डिजिटल पहल जो है ई चिट्ठा की शुरुआत किसने की है? दिल्ली पुलिस ने की है। ई चिट्ठा की शुरुआत किसने की है? दिल्ली पुलिस ने। अब आइए दूसरा, नेक्स्ट है, प्रस्तावित बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी? बक्सर में एक चौसा पावर प्लांट बनने जा रहा है। 2023 तक उम्मीद तक जो है कि वह बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ जो ये पावर प्लांट है ये कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी? तो याद रखिएगा 1320 मेगावाट क्षमता की ये पावर प्लांट बनाई जा रही है। तो ये बिहार के स्टूडेंट के लिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा था कि बिहार के स्टूडेंट के लिए 1-2 प्रश्न मैं नियमित रूप से लेकर आता हूँ, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको बीपीएससी देना है, सीडीपीओ देना है, आप शाही पाठशाला पर विश्वास कर सकते हैं। उम्मीद है कि शाही पाठशाला के द्वारा दिया गया जितना भी करंट अफेयर्स है सबके सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आइए अब नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है कितना प्रतिशत है? वर्तमान में बिहार में शहरीकरण जो है वह 15.3% हो गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। उंगलियों को कष्ट नहीं देते हैं, उंगलियों को कष्ट दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। जो नए हैं, जो अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी बजा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।